से वो हमारे डिस्कनेक्ट हो गए थे क्लास। सो हम दोबारा से वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे मैटलैब कोर। तो जो सेकंड कंपोनेंट हमारा था मैटलैब कोर का। मैटलैब कोर कौन सी, जो मैंने आपको कहा, एक ऐसी कोर है जिसमें हमारी वाइंडिंग कनेक्टेड होती है। और ये जो कोर होती है, ये समझो कि बिल्कुल आपके एक स्मॉल थिन जो आपकी स्ट्रिप्स होती हैं उनको आपस में कंबाइन किया था और उनको आपस में जोड़ा जाता है। इसको कहते हैं हम लेमिनेशन। जिस तरह ये आप देख रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इनको आपस में मिलाओ। जिस तरह एक एग्जांपल आपको यूं दे देंगे, फॉर सपोज आपके पास जो 10 सिक्के होते हैं, सिक्के की थिकनेस ज्यादा होती है मगर थिकनेस थोड़ी ज्यादा होती है, मगर एक समझो कि सिक्कों को आपस में हम यूं कनेक्ट कर देते हैं तो एक कंबाइन करके एक अच्छा खासा एक आपके पास बन जाता है, एक बंडल बन जाता है। तो ये जो समझो कि इस तरह के स्टेप्स को बंडल बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं लेमिनेटेड। तो ये कहते हैं लेमिनेटेड कोड से क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि जो प्राइमरी साइड पे जहाँ पे इनपुट होगा आपकी प्राइमरी जो वाइंडिंग में जब आपके पास करंट गुजरता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इस मेटलिक कोर से उसको पाथ मिलेगा और वो वहां से मैक्सिमम जो प्राइमरी का मैग्नेटिक फ्लक्स है वो यूं क्लोज लूप बनाता हुआ सेकेंडरी तक पहुंचेगा। और ये यही वजह है कि जिसकी वजह से आपके पास सेकेंडरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस होती है और जिसकी वजह से आपके पास वोल्टेज जनरेट होता है। जो वर्किंग प्रिंसिपल हम पीछे पढ़ कर आए, तो उसकी जो कोर की बड़ी अहमियत है इस हवाले से कि लेमिनेटेड हो। ठीक है, तो आई होप कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन से आपको ज्यादा बेहतर आइडिया हो गया होगा कि लेमिनेटेड कोर किसको कह रहे हैं और ये क्या चीज होती है। ठीक है मुबशिर, यहाँ तक क्लियर हो गई ये बात, यहाँ भी है कंफ्यूजन इसमें। ठीक है, स्टील की सर हो है। गई। सॉरी, मैं बात समझने कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, क्लियर हो गई। ओके गुड। अच्छा, ये बता रहा है किस तरह मैग्नेटो फ्लक्स जो है वो आपके कोर के थ्रू, अच्छा ये हर स्टेप से गुजरेगा। और लेमिनेशन करने का मतलब यही है कि आयरन लॉस वो आपके पास जो एडी लॉसेस रिड्यूस हो जाएंगे और लीकेज फ्लक्स जो कि कम से कम हो। ठीक है, जो फ्लक्स इस कोर से गुजरेगा हमें कोशिश ये करनी है कि 100% इस कोर के थ्रू फ्लक्स गुजरे। अगर इसके अलावा अगर कहीं पास होता है तो फिर वो लीकेज फ्लक्स में आ जाता है। ठीक है, अच्छा ये जो दिखा रहा है अभी, ये एक्चुअल में होल्डिंग फ्रेम है। मतलब जो बाइंडिंग है इतनी सारी आपने ले ली है और अलग अलग स्ट्रेस जिनको कंबाइन करें उनको होल्ड करने के लिए ये फ्रेम है। ठीक, अब हर ट्रांसफार्मर की जो है अपनी वो क्या कहते हैं कि कुछ चीजें होती हैं जो कि ये बात कोर वाली समझ में आ गई। ठीक है, स्टील जी टैंक सर। की। अच्छा, अब जो सेकंड ये जो चीज है वो है वाइंडिंग। ठीक है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर have one primary and one secondary winding, but three phase transformer consists of three primary and three secondary windings. Low voltage winding is always placed inner side of the core. High voltage is placed above the low voltage winding. Both windings are electrically insulated from each other through insulation material. There is a certain distance between the two windings for oil movement. अच्छा, अब इस पूरे पहले आते हैं कि है क्या, मतलब कि हम जो ट्रांसफार्मर हैं दो हैं, दो टाइप्स के हैं। एक तो ये कि यहाँ पे जो डिस्कस में तो दो टाइप्स है। एक है कि सिंगल फेज। सिंगल फेज में क्या होगा कि आपकी प्राइमरी, मतलब एक ये समझो कि आपके ट्रांसफार्मर की कोर है, लेमिनेटेड कोर। यहाँ पे प्राइमरी है तो यहाँ पे एक वाइंडिंग होगी और यहाँ पे एक वाइंडिंग होगी सेकेंडरी साइड पे, तो इसको हम कहेंगे सिंगल फेज। अगर थ्री फेज होगा तो दोनों साइडों पे थ्री थ्री वो होंगे, आपके तीन तीन कोर्स होंगे। अच्छा, यहाँ पर जो इसने अंडरलाइन की हुई बात है वो कह रहा है कि लो वोल्टेज वाइंडिंग इज ऑलवेज प्लेस इनसाइड और ऑलवेज प्लेस इनर साइड ऑफ द कोर। हाई वोल्टेज इज प्लेस अबोव द लो वोल्टेज वाइंडिंग। पहली बात तो ये लो वोल्टेज कौन सी साइड कह रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने डिस्क्राइब किया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कौन सा होता है। वो साइड होती है जो आपके पास हाई वोल्टेज, जिसको हम कहते हैं कि 11 केवी, जो एक्चुअल में हाई वोल्टेज होता है उसको वो स्टेप डाउन करता है। अच्छा, 11 हो या 3.3 या 6.6, वो जो भी वोल्टेज हो उसको स्टेप डाउन करता है 220, या सिंगल फेज 220 में करेगा, थ्री फेज जो है वो 400 और पर फेज इसका 230 के करीब होगा।
इसमें कन्वर्ट करता है। इसका मतलब है इसकी जो लो वोल्टेज साइड है वो आपकी सेकेंडरी साइड हो जाएगी। क्लियर? तो पहले आते हैं इस वाइंडिंग की, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको वीडियो में अगर थोड़ा सा दिखा सकूं तो वो बेहतर होगा समझने में। तो ये हो गई हमारी वाइंडिंग। वाइंडिंग कुछ इस तरह की होंगी कि ये आपके समझोगे इस तरह की होता है, ये वायर्स होंगी मेटलिक जो कि इंसुलेटेड होंगी और उनको आपस में वो पूरी वाइंड की जाती है, जिसकी वजह से उसको वाइंडिंग का नाम दिया जाता है। तो कुछ इस तरह का केस बन जाएगा। ये वाइंडिंग आ गई। ये यहाँ पर आपके पास ये देखो, ये एक सेट हो गया, दूसरा सेट, तीसरा सेट। अब थ्री फेज की जो वाइंडिंग ये हो रही है, और जो आपकी लो वोल्टेज है जिसको जिस तरह आपको उसमें कहा गया था, पिछली स्लाइड में हमने डिस्क्राइब किया था, जो लो वोल्टेज होता है वो इनर साइड पे होती है और जो हाई वोल्टेज होता है वो आउटर साइड पे आपके पास जो ट्रांसफार्मर में होता है। तो ये समझो इस तरह की आपकी तीन वाइंडिंग है जो कि कंबाइंड है। अच्छा ये मुझे बताइए, अभी मैं इसका वॉइस ओपन कर रहा हूँ, आपके पास आवाज आवाज आ रहे हैं? ये आवाज आ रहा था इसका? नो नहीं सर, वॉइस नहीं आ रही। वीडियो की वॉइस नहीं आ रही? नो सर। अब आ रही है, चेक करें। नहीं सर। ठीक है, अच्छा नहीं आ रहा, खैर है, कोई इशू नहीं, मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक, अच्छा ये हो गया इसका आउटर टैंक जो हम ट्रांसफार्मर का देखते हैं जिसमें अंदर वाइंडिंग्स पड़ी होती हैं। ये मैं इसलिए वीडियो से कर रहा हूँ, वीडियो से ज्यादा बेहतर चीजें ना थोड़ा सा समझ में आती हैं। अच्छा इसके अलावा एक ये हो गया, तीन चीज हमने चीजें कवर की, एक कोर, एक टैंक और एक वाइंडिंग्स को देखा हमने। उसके अलावा ट्रांसफार्मर में अगर आप कभी देखा हो तो एक चीज होती है, उसको कहते हैं, आपने पढ़ेंगे ऑन लोड टैप चेंजर। टैप चेंजर, अच्छा पहले आते हैं कि टैप चेंजर है क्या, ये इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा अक्सर आपने देखा होगा, कभी कभी यहाँ एक्सपीरियंस की होगी चीज कि घरों में आपके वोल्टेज कम आता है, कभी सुना है, फील हुआ होगा, जिसको हम कहते हैं लाइट डिम हो गई। तो लाइट डिम हो गई का मतलब होता है कि वोल्टेज आपके पास कम हो जाता है। तो उसमें वोल्टेज को पूरा करने के लिए हमारे पास जो एक चीज क्या किया जाता है, क्योंकि हमें पता है, मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा इसको गौर से सुनिएगा। अब फॉर सपोज ये हमारा है यहाँ पे वाइंडिंग है 15, 15 टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स 15 है। इसको 11 के भी फॉर सपोज हम दे रहे हैं, और यहाँ पे मेरे टर्न है 5। ठीक है, अब क्या हुआ, 5 में मुझे इसको 220 देना था। अब क्योंकि किसी वजह से जो एरर या कोई भी फॉल्ट या जो भी वोल्टेज वगैरह है, लोड ज्यादा हो गया है, इशू है कि आपके पास ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया, वो हो गया 160। और हमें एक चीज पता है, हमने जो ट्रांसफार्मर के फॉर्मूले में देखा था, जो चीजें थी कि वोल्टेज जो है वो आपके नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, ऐसे ही था ना? हमने कल जो प्रॉब्लम किए थे जी सर। उसमें हमने देखा था कि नंबर ऑफ टर्न पे ना आपका वोल्टेज डिपेंड करता है। अगर मिसाल दो मैं नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे बढ़ा दूं तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। अब ऑलरेडी मिसाल दो मेरे पास जो वोल्टेज कम हो गया है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ टर्न। तो ट्रांसफार्मर्स में इस तरह फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है कि जो हम समझो कि जो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, ताकि जो मिसाल दो अभी ये 5 थे ना, अब वो समझो कि 7 हो गए, ये भी इसके साथ अगर हम कंबाइन कर दें, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इनके दरमियान, जिस तरह ये इसका एग्जांपल बिल्कुल यूं ले लें, आपने वो ट्रांसफार्मर देखा होगा, मल्टी टेप ट्रांसफार्मर या सेंटर टेप ट्रांसफार्मर आपने यकीनन यूज किया होगा, क्या कहते हैं, पावर सप्लाई के प्रोजेक्ट में फर्स्ट सेमेस्टर में यूज किया है, कुछ आइडिया है, याद है अभी? जी सर, यूज किया था।
उसमें क्या हो रहा था, मतलब मल्टी टेप ट्रांसफार्मर में किस तरह क्या चीज होती थी? सर मल्टी में सर अगर कहे जाए तो एक वो होता है सर, वो जहन में भी वो चीज नहीं आ रही उसमें सर, मतलब मल्टी पर वो होते हैं जो सर मतलब वोल्टेज ला के सप्लाई करते हैं पावर सप्लाई को। और सर सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर में भी सर ऐसी होता है, वो एक होती है चीजें, वो मतलब क्या होता है सर, वो चीजें होती हैं, मतलब वो आगे मतलब पावर सप्लाई करती हैं। पावर सप्लाई में तो जाहिर बात है पावर सप्लाई बना रहे हैं। उस जी ट्रांसफार्मर में आपको ये देख लीजिएगा, उस ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि इनपुट साइड मतलब प्राइमरी साइड जहाँ से हम 220 दे रहे होते हैं, वहां पर आपके पास होता है मिसाल तौर ये 220 दे रहे थे, जो हम डायरेक्ट उसमें हमारे आउटलेट जो होता है जहाँ से हम पावर लेते हैं वहां पे लगाते हैं। उसके बाद ना 4-5 तारें निकली होती हैं, और उसमें ये होता है कि एक आपकी कॉमन तार होती है, ठीक है, और बाकी दूसरी किसी मिसाल तौर मैं फार सपोज इस वायर से कनेक्ट करूंगा तो मुझे आउटपुट पे 3 वोल्ट मिलेंगे। अगर इस वायर से कनेक्ट करूंगा तो इसमें से मुझे 6 वोल्ट मिलेंगे, और इस वायर से कनेक्ट करूंगा तो इसमें से मुझे 9 वोल्ट मिलेंगे। समहाउ इस तरह ये आप लोगों ने किया जी सर। होगा प्रोजेक्ट, इसको हम मल्टी टैपिंग ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर जी जो ये चीज बताई जा रही है बिल्कुल एग्जैक्टली वही होती है। मतलब उसमें भी समझोगे ट्रांसफार्मर में अंदर वाइंडिंग में आप ऐसे समझोगे इस तरह वायरिंग निकली हुई होती है, और वो एक सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। और जिस तरह आप वहां पर जो वोल्टेज सिलेक्ट करना होता था, हमारे पास एक स्विच होता था, कनेक्टेड होता था, और उसको हम स्विच करते थे और जी हमें सर। 369 वोल्ट पे कनेक्ट होते थे। तो वो समझो कि मल्टी टेप पर का एक छोटा सा वर्जन ही था, और मल टेप चेंजर का वो ऐसे ही समझो कि एग्जैक्टली था। तो ट्रांसफार्मर चल रहा है, वोल्टेज आपका कम हो गया तो आपने क्या किया, स्विच कर दिया, तो वो वहां से वोल्टेज जो है आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं लो टेप चेंजर। अच्छा, इसमें ऑन लो टेप चेंजर क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर बिल्कुल चल रहा हो तब भी आप उसको मतलब लाइट ऑफ ना, पावर ऑफ करना ना पड़े और डायरेक्ट उधर ही चेंज कर सके। तो इसकी पूरी फिर अलग जो हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। मगर फिलहाल इतना समझ लीजिए कि टेप चेंजर का काम क्या होता है। तो ये काम करते हैं जो बिल्कुल आप पावर सप्लाई में स्विच के तौर पे काम कर रहे थे कि थ्री टू एक नॉब होती थी जिसे हम 369 वोल्टेज जिस पे हम सिलेक्ट करते थे उस पे वो वोल्टेज आ जाता था, जी सर। ठीक है। तो ये है टेप चेंजर का काम। अच्छा, ये वैसे भी अब कभी अगर किसी का एक्सपीरियंस हुआ हो क्या ट्रांसफार्मर को देखने का, या कभी आप डाक फीस में गए हो या कोई आपका दोस्त वगैरह हो, तो आप उनसे पूछेंगे तो वहां पर वो इस तरह की चीजें होती हैं, और वहां पे पॉइंट्स आता है कि भाई 3 पॉइंट पे रख दो, 6 पॉइंट पे रख दो। एक्चुअल में वो मल्टी टैप चेंजर ही होता है, और उसमें फिर उनको क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने सेटिंग बताई हुई होती है कि किस पॉइंट पे क्या क्या वोल्टेज या क्या सिस्टम है, और उसके पीछे जो इंजीनियरिंग है वो पूरी यही है जो हमने अभी डिस्कस की है। तो आई होप कि चीज थोड़ी बहुत आइडिया हो गया होगा आप लोगों को कि ये क्या चीज है, ठीक है। ये हो गया हमारा जी सर। अच्छा, ये इसकी पूरी फिर अलग वीडियो भी है ऑन लोड टैप चेंजर की, फिर इंशाल्लाह उस पर डिस्कस करेंगे। फिल वक्त जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपको जो ट्रांसफार्मर में ये तो यकीनन सब ने देखी हुई होंगी चीजें, जिसको हम बुशिंग्स कहते हैं, ये वाली चीज। ये आपको अगर देखा होगा तो ट्रांसफार्मर में एक होता है आपके पास एक तकरीबन प्लेट्स टाइप लगी हुई होती हैं। जी सर, ये बुशेस सर होते हैं। क्या इनका होता है, ये इनको ये हम बुशिंग्स कहते हैं, ठीक है। ये इनको हम बुशिंग्स कहते हैं। अच्छा, ये ज्यादातर जो है ना इंसुलेटर मटेरियल होता है। ये इंसुलेटर मटेरियल क्यों होता है, क्यों? क्योंकि मिसाल दो आपके पास यहाँ पे वायर कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये जो वायर है ये लाइव वायर, मतलब इसमें 11 केवी फॉर सपोज वोल्टेज आ रहा होगा, तो 11 केवी को इस बॉडी से इंसुलेट करना होता है हमें, ताकि इसकी जो करंट इसमें से लॉस ना हो, इसमें शॉर्ट ना हो, या फ्लो बॉडी में ना करे, वो शॉर्ट सर्किट कर देगा, या मतलब आप एक इश्यू फॉल्ट जनरेट बना देगा। तो उसके लिए फिर ये आपकी इंसुलेशन लगाई जाती है, जो कि पोर्सिलिन मटेरियल की होती है, ठीक है। क्योंकि पोर्सिलिन सबसे बेहतरीन इंसुलेटर है,
और ये हमने तकरीबन जो देखे हैं वो ज्यादातर आपके ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है, कोई ब्लैक के भी होते हैं, मगर मैंने जो पर्सनली देखे हैं ज्यादातर वो आपके ब्राउन कलर के होते हैं। और ये जो नंबर ऑफ जितने भी ये डिस्क लगी होती है ना, वो इतना इंडिकेट कर रहा होता है कि उतना हाई वोल्टेज है, ठीक है। अब क्योंकि ये 11 के भी है इन इन प्राइमरी साइड पे, तो इस वजह से इतनी सारी ये लगी, क्योंकि ये 3 फेज ट्रांसफार्मर की वीडियो है, तो ये जो आपको नजर आ रही है, इस वजह से इतनी 11 केवी के लिए आपके पास सिर्फ लगी हुई हैं बुशिंग्स। अच्छा, सिमिलरली आपके पास आउटसाइड जो आउटपुट साइड जो सेकेंडरी साइड है उस पर भी लगी होती है, क्योंकि वहां पे वोल्टेज जो है आपके पास कम जनरेट हो रहा होता है। 3 फेज में 400 के आसपास होगा, ठीक है, 400 या 40, और सिंगल फेज में 220 या 230 तक। तो वहां पर जो आपके पास बुशिंग्स या ये पोर्सलिन की जो चीजें लगी हुई हैं, आइसोलेटर, इंसुलेटर्स, ये कम होते हैं, ठीक है। इससे भी हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सी हाई वोल्टेज साइड है और कौन सी लो वोल्टेज साइड है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि बुशिंग्स क्या होते हैं। अगर यहाँ इनका एक दो चीजें और भी दिखाऊं, सर दिखाएं सर। ये देखें, अच्छा, ये जो ट्रांसफार्मर में ये चीजें देख रही है ना, एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की चीजें जो बिल्कुल अभी समझो कि ऑफ हुआ है, सिस्टम में इन नहीं है। अब ये जो बाहर जो चीजें आपको नजर आ रही है मट्टी ऊपर लगी हुई, ये है आपके बुशिंग्स, ठीक है। अच्छा, इनकी चीजों को फिर और भी मैं डिस्क्राइब करूंगा। उसके बाद एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं कंजर्वेटर। ये आपको नजर आई वीडियो? जी सर। जी सर। ओके, मैं अब आते हैं जो हमारे पास। अच्छा, उसके बाद है ये हो गई बुशिंग्स जिसको। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, हमारे पास जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं जनरली, इन ट्रांसफार्मर कुछ इस तरह के होते हैं, ये वाले, ये देखें, इसमें ये जो चीज लगी होती है ना, जो पाइप्स आपको नजर आ रहे होते हैं बाहर से घूम रहे होते हैं इस बॉडी के अक्रॉस हर ट्रांसफार्मर में, ये आपने यकीनन देखे होंगे ट्रांसफार्मर। तो ये जो चीज है इसको आप बोलते हैं रेडिएटर। अच्छा, इसका काम क्या है या इसकी वजह क्या है लगाने की, आपके ख्याल में क्या हो सकता है? कुछ आइडिया है या कभी कभी इस बात पे गौर किया कि ये है क्या चीज? हेलो, 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 कोई एक तो बोले। अब्दुलरहमान, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, ठीक है, मैं बता देता हूँ। ये क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में अंदर आपके पास जब वाइंडिंग होती है, क्योंकि इससे करंट गुजर रहा होता है, और जब लोड आपके पास